जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करें हम उतना कम है, क्योंकि हमारे महाशिव हमसे जो प्यार करते हैं, वो जो हमें रास्ता दिखाते हैं, सच में कब हम कहीं कुछ सोच रहे होते हैं ना, तो सामने से वो उसका आंसर ऐसे करते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच में ऐसा जब होता है संगत जी, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे जस्ट कि हम कभी कोई ये भी सोच रहे होते हैं कि ना, हम चलो गुरुजी यहाँ पर ये है, हम कोई सेवा देना चाह रहे हैं, हमारे दिमाग में घूम रहा है, हमारे मन में घूम रहा है, और गुरुजी सामने से किसी और संगत के थ्रू वो मैसेज भी पहले ही ओके करा देते हैं कि हाँ तू ये कर ले, सही सोच रही है, कर ले। मतलब ये एक तरीके से बहुत बड़ी मेहर है हमारे प्रभु की हम पर, कि जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन वो करवा देते हैं और अरेंजमेंट इतना अच्छा करा देते हैं, हम सोच ही नहीं सकते। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। क्या चीज़ कैसे होनी है वो सब सजेशन, क्या सामने आगे से आगे रास्ता भी दिखा देते हैं। तो जितना शुक्राना करें उतना कम है, क्या ना करें और क्या, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन अगर कुछ सही है तो उस पर अपनी हाँ भी कर देते हैं और हमें बता भी देते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम करो, ये बिल्कुल सही है। तो इसी को तो शुक्राना कहते हैं। दिल से शुक्राना करो, दिल से उन्हें याद करो, वो हमेशा तुम्हारे अंग संग हैं और हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। अच्छा संगत जी, जैसे हम अपना जो फेद होता है अपने प्रभु में जब दिखाते हैं, अपने भगवान जी में दिखाते हैं, वो हमारी हर बात सुनते हैं, हर बात जानते हैं। उन्हें सब पता है कि हमारे साथ क्या होना है, क्या नहीं होना, हम क्या सोच भी सकते हैं, वो हम क्या सोचते हैं, जो हमसे हमारी सोच से पहले उन्हें ये पता होता है कि ये स्टेप ये लेंगे तो हमें किस तरीके से वो उस रास्ते पर लेकर जाएंगे। जैसे अभी कोई संगत मेरे से पूछ रही थी कि भाई दी कि हम ये लेकर, मेरा मन कर रहा है कि हमें वहाँ जाना है, किसी उनके हस्बैंड की शायद किसी के यहाँ सत्संग है, कि मेरा मन कर रहा है मैं कुछ लेकर जाऊँ, मैं पहली बार जाऊँगी तो मुझे नहीं पता क्या लेकर जाऊँ, प्लीज़ आप मुझे बता दो। तब जैसे उन्हें बताया तो वो बड़ा खुश हुए। मतलब छोटी 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 ऐसी बातें जो हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जो हम एक दूसरे से सजेशन लेते हैं, या संगत जब कुछ मिलकर करती है, तो उसमें एक अपने भगवान के लिए एक अलग ही प्यार होता है। ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही ये सब करे, सब संगत मिलकर भी अगर करती हैं तो अपने प्रभु के नाम के लिए ही तो करती हैं। अगर किसी एक पर बर्डन ना पड़े और 5-6 लोग मिलकर कर भी रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। तो ये तो हमारे रब हमें कुछ शायद मैसेज देना चाहता है कि तुम ये सब कर सकते हो और करो। और इसमें क्या है, ये करने से हमारा कुछ तो है, जो हमारा ही कुछ कर्मास क्लियर होता है। कोई सेवा अगर हमें बख्शी जाती है तो वो सेवा हमारे लिए अच्छी होती है, हमारे कुछ कर्मों को बैलेंस करने के लिए अच्छी होती है। शायद इसीलिए हमें इस रास्ते पर भगवान लेकर चलते हैं कि तुम जो काम अच्छे से कर सकते हो वो करो। तो शुक्राना उस गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, जो हमें समझ देते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, और सच में हमें जो समझाते हैं ना, जो प्रैक्टिकल करके समझाते हैं। आप कभी बैठकर गुरुजी के पास बात करो और उनसे बात करो और जवाब ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उनकी बहुत बड़ी मेहर है। उनका स्वरूप स्वरूप नहीं है संगत जी, वो खुद साक्षात हमारे सामने विराजमान होते हैं। और सच में अगर वो हमारे सामने विराजमान हैं और हम उनसे कुछ बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें उस चीज़ का आंसर ना मिले। सच में वो है ही इतने अच्छे। तो शुक्राना हमारे उस प्रभु का, उस गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जैसे संगत जी, हम अगर आप ये देखो, हम एक रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं,
हमें वो हमारे भगवान ने दिखा दिया कि आप इस रास्ते पर चलोगे तो आपकी लाइफ ठीक रहेगी, या आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा, या वो जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसमें हमारे लिए वो सबसे बेस्ट है। हम उस रास्ते पर चल दिए, हमने सिमरन भी पकड़ लिया, हमने नाम जप भी पकड़ लिया। लेकिन आप ये ज़रूर देखना, जब आप सिमरन करने बैठोगे ना, या आप कुछ भी पाठ वगैरह करने बैठते हो, तो आपका मन इतनी जल्दी डांवाडोल होगा, इतनी जल्दी इधर उधर भागेगा, इतने मतलब जैसे होता है ना कि हमारे मन में ऐसा कुछ आने लगेगा कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये सही कर रही हूँ। और सच में ऐसे जो होते हैं ना डाउट्स, छोटे 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 डाउट्स, और एक तरीके का वहम सा बनता चला जाता है कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो उन वहमों से हमें बचना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वहम ही है और कुछ नहीं। क्योंकि जब कभी हम किसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलना शुरू करते हैं तो नेगेटिविटी कोशिश करती है कि वो हमें पकड़ के वापस उसी दलदल में खींचे। आपने ध्यान दिया होगा, जब हम दलदल से बाहर निकलते हैं ना, तो जब बाहर निकलने के लिए ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो एक दो बार वापस उस दलदल में धंसते हैं, क्योंकि वो दलदल हमें वापस अपनी तरफ खींचता है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हम उससे निकलने में बहुत मेहनत करते हैं। और जब उस दलदल में उतर जाता है हमारा भगवान, हमारा हाथ पकड़कर हमें उस दलदल से निकालने के लिए बाहर आ गया है, लेकर चल दिया है, तो फिर हमें दाएं बाएं नहीं देखना, हमें कुछ नहीं सोचना, हमें कुछ ऐसा दिमाग में लाना ही नहीं है कि ये चीज़ गलत है। नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, उसमें कोई भी रूप हो, कोई भी भगवान हो, हम नाम ले रहे हैं तो उस शक्ति को ही पुकार रहे हैं। उसमें हमारे महाशिव हैं, हमारे गुरु नानक हैं, उसमें साईनाथ हैं, उसमें भगवान कृष्ण है, राम है, कोई भी एनर्जी, कोई भी लाइट, वो सब एक दिव्य ज्योति है, रास्ता उसी के पास जा रहा है। लेकिन एक मार्गदर्शक जो हमारा महाशिव, हमारे गुरु के रूप में हमारे पास आ गया है, हमारा हाथ पकड़कर लेकर चल दिया है, तो इससे बेहतर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो हमें खुद उस कीचड़, उस दलदल से, इस जो हम इस चक्र में फंसे हुए हैं, जो कर्मों का गिव एंड टेक है, या किससे क्या कनेक्शन है, इन सब चीज़ों से जो निकाल कर वो लेकर चलने के लिए हमें आ गए हैं, तो इससे बेहतर तो हमारे लिए कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। उन्होंने आसान सा रास्ता दिखा दिया कि तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, सिर्फ अपने मन का लालच ख़त्म कर दो, अपने मन में उठने वाले वहमों को बिल्कुल ज़ीरो कर दो, कुछ मत सोचो, सिर्फ नाम जप करो, सिमरन करो, रास्ते तुम्हारे लिए खुद खुलते चले जाएंगे। और जो रास्ते हमें दिखेंगे ना संगत जी, वो रास्ते हमारी जीवन के लिए बहुत बेहतर होंगे। शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और इससे बेहतर तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर हम अपने भगवान के अगर उसने हाथ पकड़ा है, हम उनके पीछे चल रहे हैं और हमें पता है कि हम इस गंदगी से बाहर निकल जाएंगे, तो फिर उससे बेहतर हमारे लिए कोई रास्ता है ही नहीं। हमें सिर्फ उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। और जिस तरीके से दलदल हमें खींचती है, इसी तरीके से जब हम पॉजिटिव एनर्जी का नाम जप करने लगते हैं और उनके साथ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो नेगेटिविटी हमें पैर पकड़कर वापस खींचने की कोशिश करती है और हमारे सिमरन में और नाम जप में दिक्कत करती है। ये बहुत बड़ी हकीकत है जो मैंने भी अमृत वेले में बर्दाश्त किया है और झेला है। सच में संगत जी, आप भी करोगे ना तो आप समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब मैं सुबह अमृत वेले के समय बैठूँ तो मन में ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं कि वो कोशिश करती है कि मेरा ध्यान उस पाठ पर ना हो जो पाठ मैं कर रही हूँ। सच में कई बार अगर कोई पाठ चल रहा है तो उस पाठ को बार बार, जबकि मैं सामने बैठी हूँ, उस पाठ को बार बार बीच में ऑफ कर देना, उसकी स्पीड बढ़ा देना, ये सब मैंने अपने आँखों से मिरेकल देखे हैं। उसकी कोशिश रहती है कि हम उस चीज़ से दूर हो जाएं,
क्योंकि वो अपना आधिपत्य हम पर जो जमाती है वो वैसी ही रहे, हम उस चीज़ से निकल ना पाएँ। तो ये चीज़ें बहुत हम लाइफ में देखते, मैंने सुना था, देखा था, लेकिन अब जो मैंने खुद अपने ऊपर देखा, अपनी आँखों से देखा कि अगर कुछ चल रहा है और उसको चलते चलते मैं बैठी हूँ हाथ में लेकर, तब भी उसको बंद कर देना, इमेजिन कि बहुत बड़ी मेरे लिए तो मिरेकल है। और फिर मैं वापसी अपने आप को दोबारा से, अगर वो कुछ पोर्शन भी पार्ट का आगे करके फटाफट से करने की कोशिश करे तो मैं वापस रिवाइंड करके फिर वही चीज़ दोबारा से सुनती हूँ कि मैं नहीं मानूंगी, मुझे तो पता है कि मुझे क्या करना है, मेरे मन में वहम कोई होना ही नहीं है। जो मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, जो मेरे प्रभु ने मुझे रास्ता दिखा दिया वो सबसे बेस्ट है। नाम नानक का हो, गुरु का हो, हमारे भगवान का हो, किसी का भी मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मैं उस ज्योति को ही याद कर रही हूँ, और वो सारी ज्योति एक ही है, वो है हमारा परम पिता परमेश्वर। और वो जो ज्योत है वो मेरे पास मेरे गुरु के रूप में मेरे और मेरे परिवार का कल्याण करने आई है। तो मैं अब बीच में रुकने वाली नहीं हूँ, मैं वो पाठ करूँगी जो मैं करती हूँ, या जिसके करने से मेरे ऊपर से क्या क्या कष्ट मेरा प्रभु मुझे दिखा रहा है कि कैसे उतरते चले जा रहे हैं, जो हमारे प्रारब्ध में था हम नहीं जानते। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ था प्रारब्ध में, या हमारे द्वारा जो भी कुछ कर्माज हुए जाने अनजाने, हम कुछ भी नहीं जानते। और सच में जब आप एक सिमरन की राह पकड़ लेते हो तो उस सिमरन करने के रास्ते में इतनी रुकावटें आएंगी, इतनी रुकावटें आएंगी कि वो कोशिश करेगी कि आपके मन में ऐसे वहम कर दे कि आप उस रास्ते को छोड़ दो। सच में ये सब काल का ही प्लान होता है और कुछ नहीं होता। वो कोशिश की जाती है नेगेटिविटी द्वारा कि आप उस चीज़ को ना करो। तो ये भी हमारे लिए एक इतनी बड़ी चुनौती होती है जिसको झेलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कई बार आप पाठ कर भी रहे होंगे, इतने अच्छे से पाठ कर रहे होंगे, लेकिन अचानक से ऐसी नींद का झोंका आएगा कि आप कितनी देर के लिए सो जाओगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अपने आप को तैयार करना है कि हमें ये काम करना है। तो ये एक तरीके का हमारे जैसों के लिए तो सुबह के लिए मिशन है कि हमें पॉजिटिव एनर्जी ने कुछ बताया, वो हमें टाइम पर उठा भी रही है, वो हमें सब कुछ बता भी रही है कि तुम्हें ये करना है, उठो, और तुम्हारा कोई नियम बीच में ना रहे, इसके लिए भी वो हमें प्रेरित करती है। तो मेरे ख्याल से हमारा भगवान जो हमारे साथ आ गया है, जो हमें पल पल संभाले हैं, हमें दिखा रहा है, तो हमें वो सब करना है। और बहुत कोशिश अपनी पूरा, मैं कहती हूँ जितना तुम दे सकते हो, 1000%, 10,000%, जितना दे सकते हो अपना दो। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम हम क्लियर करेंगे तभी प्रभु हमारे साथ आगे बढ़ सकेगा। अगर हम वहीं पर रह गए, छूट गए, तो उसमें हमारे गुरु की कोई गलती नहीं होगी, गलती हमारी तरफ से होगी कि हमने अपना हाथ खींचकर वापस दलदल में जाना बेहतर समझा, हमें वहाँ से निकलना नहीं है। तो ये सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। हमें हमारी ज़िंदगी की, हमारी लाइफ की फ़ाइट खुद करनी है, और उस फाइट के लिए जो भी रास्ता प्रभु दिखा रहा है हमें उस रास्ते पर चलना है, ना कि अपने ध्यान को इधर उधर डामाडोल करना है। जो प्रभु हमें जहाँ लेकर जाता है वहाँ जाएंगे, जहाँ सिमरन कराता है वहाँ करेंगे। जो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो ब्लेसिंग हमें मिल रही है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। हमें वो उस वक्त के लिए ताकत देती है जिस वक्त में हमें फ़ाइट करनी है। बहुत कोशिशें होती हैं, बहुत चीज़ें आपकी आंखों के सामने ऐसी आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी लाइफ की क्या वीकनेस है ये वो सब जानते हैं, वो नेगेटिविटी सब कुछ जानती है, उसको पता है आपकी कमज़ोरी क्या है या आपकी लाइफ की कमज़ोरी क्या है। कई बार वो कुछ ऐसा करती है या ऐसा दिखाती है कि आप कमज़ोर पड़ोगे, लेकिन आपके अंदर अगर स्ट्रॉन्गनेस है, आपके प्रभु की दी हुई ब्लेसिंग्स है, वो ताकत है, उसके नाम के सिमरन की ताकत है, तो आप कभी डरोगे नहीं।
कभी भी नहीं डरोगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा 3 से 4 बार हुआ है संगत जी। और ये इसी 2 साल के दौरान ही हुआ है कि कभी मैं मंदिर के सामने हूँ, पूजा कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। सच में कुछ दिखता है और मैं उसको नहीं देख पाती, क्योंकि इन आँखों से हम नहीं देख पाते, लेकिन हम फील कर पाते हैं कि कुछ है जो हमें बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है। ये सब हुआ है, होता है। आप कभी अगर सिमरन और अमृत वेले से जुड़ते हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती हैं, ये सच्चाई है। और ऐसे ही कभी किसी कॉर्नर पर कभी कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिखेगा कि वो कोशिश करेगा कि आप डरो, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपका भगवान है और उसकी कोशिश पूरी रहेगी कि वो आप अपने रास्ते से हटो और वापस उसी कीचड़ में, उसी दलदल में गिर जाओ जिस दलदल से निकालने के लिए प्रभु हमारे साथ आकर खड़े हुए हैं। तो इसलिए फिर हमारा हमारा खुद का एक विज़न क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें किस रास्ते पर चलना है, और उस चीज़ को हमें अपने अंदर अपनी सॉल से एक इतना स्ट्रॉन्गली अपने अंदर धारण कर लेना चाहिए कि हम इससे बाहर अपने सिमरन के अलावा और कुछ नहीं सोचेंगे। हमें करना है तो करना है। जब कोई चीज़ हम ठान लेते हैं, सच्चे दिल से ठान लेते हैं, तभी प्रभु हमारे साथ रहते हैं और वो हमारी मदद करते हैं, पल पल मदद करते हैं, बहुत सारी मदद करते हैं। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि अगर वो हमारे साथ हैं तो हम किसी भी मुसीबत से, किसी भी मुश्किल से, किसी भी कोई भी कैसी भी रुकावट आ जाए उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ऐसे ही जब विज़न कुछ ना कुछ ऐसे दिखे कि जैसे एग्ज़ाम्पल में मैं अपना एक सत्संग बताती हूँ कि जब अमृत वेला होता है, जैसे मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मैं जो पाठ कर रही हूँ वो कोशिश होती है कि वो पाठ मेरा बीच में रुक जाए, बंद हो जाए, लेकिन मैं फिर दोबारा कोशिश करती हूँ। मैं मन में वहम नहीं करूँगी कि ये रुक गया तो मैं दोबारा ना करूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी तरीके से एक विज़न जैसे अभी कुछ दिन पहले दिन पहले मुझे दिखा था कि मैं जैसे अमृत वेला कर रही हूँ, तब मुझे दिख रहा है पाठ के अंदर ही कि मंत्र जाप चल रहा है और मुझे दिख रहा है कि कोई हस्बैंड वाइफ है, कुछ कर रहे हैं और मुझे शायद कुछ दिखा के कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बट वो ऐसे पर्सन थे, वो लेडी मुझे कुछ कह रही थी कि ये हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं और ये सब मतलब सो एंड सो। वो उस पल में वो जो मैंने देखा, जो देखा सारा कुछ, ये नहीं कि मैं सो रही हूँ या कुछ नहीं, वो उस टाइम में दिखाते हैं, वो विज़न कराने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारे सामने ये सब हो रहा है। मतलब हम अपना वो सब छोड़कर उनकी तरफ ध्यान दें और अपना जो हमारा पाठ चल रहा होता है या जो हमारा सिमरन है वो बीच में रुक जाए। तो वो पूरी कोशिश रहती है इन चीज़ों से बचना है। तो हम समझ जाते हैं कि ये सब ध्यान भटकाने के लिए है। कई बार कुछ कष्ट होते हैं तो वो हमारी उस अवस्था में प्रभु काट देता है जब हम अनकॉन्शियस होते हैं। लेकिन आंखें खुले हुए आप कुछ देख रहे हो, कुछ विज़न दिख रहा है, तो वो भी एक अलग तरीका होता है उनका दिखाने का कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और आप लोग ऐसे क्यों हो। तो ये बहुत बड़ी बात है और सच में ये धीरे धीरे आप समझने लगोगे। आप जिस दौर से निकलते हो, जिस पल आगे बढ़ते हो, एक एक कदम हमें बहुत सोच समझकर चलना पड़ता है और कोशिश यही करते हैं कि हमारे रास्ते की रुकावटें हमें डराए ना। हमें अपने रास्ते पर फोकस करना है। हमें उस पूजा में, उस ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारी कोशिश ये रहनी है कि हमारा ध्यान सिर्फ हमारे प्रभु के नाम पर हो। हमें सिर्फ नाम जप करना है, हमें डरना नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है जब वो कितनी कितनी मुश्किलों से हमें बचा कर ले जाते हैं। और जब हमें गुरुजी कोई सत्संग सुनाते हैं तो उसमें ऐसा कोई ना कोई ऐसा मैसेज ज़रूर दे देते हैं जिस मैसेज को से हमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिलती हैं। जैसे मुझे एक सत्संग सुनवाया था, एक नहीं 2 से 3 सत्संग ऐसे सुनाए थे जिसमें गुरुजी के टाइम में ही उन्होंने काफ़ी सारी संगत को उस टाइम में उनके घर पर नहीं जाने दिया या उनका कुछ
टाइम जो ओखा टाइम था उसको कैसे रोका। और जब बाद में पता चलता है कि वहाँ पर कोई ना कोई गैस लीकेज की प्रॉब्लम थी, मतलब अगर वो वहाँ जाते तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती। तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट गुरुजी ने अपने सत्संग में सुनवाई। और सच में मुझे नहीं पता था मुझे क्यों सुनवा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ खुद के साथ होता था। तब मुझे पता चलता था जैसे मेरी किचन में अगर कोई गैस लीकेज है, एक बार तो काफ़ी देर तक रही, और वो तो थैंक गॉड की चिमनी है और 4 बर्नर्स हैं, तो कोई ना कोई में से स्मेल आती है तो पता चल जाता है। चिमनी ऑन होती है तो वो चीज़ हमें ज़्यादा परेशान नहीं करती। तो इसलिए कोई ना कोई एक ऐसा हिंट होता है, एक ऐसा क्लू दे देते हैं गुरुजी कि तुम्हें ये चीज़ सफ़र कर रही है तो क्यों कर रही है, और तुम्हारे साथ क्या मुश्किल थी जिसको मैं तुम तक नहीं आने दे रहा हूँ। तो वो चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हैं। और जब आपको गुरुजी कोई सत्संग सुनाते हैं, चाहे वो आपकी बीमारी से रिलेटेड है, चाहे कोई कुछ ऐसा घटना हो जिससे रिलेटेड उस संगत के साथ हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर वो सत्संग सिर्फ आप सुनते हो, हर कोई नहीं सुनता। अगर आप तक कोई मैसेज जा रहा है सत्संग के द्वारा, तो वो मैसेज आपके लिए होता है। आपकी लाइफ का ऐसा कोई रुकावट होती है जिसको दूर करने के लिए उस सत्संग के द्वारा आपको ब्लेसिंग मिलती है। क्योंकि जो हम गुरुजी का सत्संग शेयर करते हैं उसमें जितनी भी ब्लेसिंग्स होती है वो सामने वाली संगत को जाती है। और ये सत्संग वही सुनता है जिस सत्संग में जिस संगत के लिए जो मैसेज होगा, शायद वो उससे सफ़र कर रहा होगा, उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग होगी, वो उससे पार उतर जाएगा, उसको वो दिक्कत उसकी लाइफ में नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक रास्ता होता है गुरुजी का हमें दिखाने के लिए। आप यकीन मानो, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है या हम कोई चीज़ फेस कर रहे हैं, तो गुरुजी कहाँ अनजाने में ले जाकर कहीं किसी इवेंट में भी जाएं या कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाएं, आप इमेजिन करोगे कि आपका ऐसे लोगों से मिलान करा देंगे, ऐसी संगत आपको मिल जाएंगी कि वहाँ भी आप सिर्फ गुरुजी का ही गुणगान करोगे और उसमें आपका सत्संग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और सच में ये सत्संग ही आपको कितनी ब्लेसिंग दिला देता है और किसका कितना आशीर्वाद दिलवा देता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। अननोन लोगों की ब्लेसिंग अगर आपको मिलती है और उस भगवान की ब्लेसिंग मिलती है, तो आप अपने आप एक ताकतवर इंसान बन जाते हो उन चीज़ों से फाइट करने के लिए जो चीज़ें अगर आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो शुक्राना करो उस महाराज का, अनंतम शुक्राना, जिन्होंने इतने आसानी से इतने आसान तरीके हमें बता रखे हैं कि हम कैसे उन मुश्किलों से पीछा छुड़ा सकते हैं। हमारा भगवान हमसे कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ हमारे भाव मांगता है, हमारी सेवा मांगता है और हमारा नाम जप मांगता है और कुछ नहीं। सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने कर्म अगर अच्छे रखोगे तो आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव और अच्छा होता चला जाएगा। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना संगत जी। आज मन में भाव यही थे कि हम सिर्फ सिमरन के ऊपर बात करें, क्योंकि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो मैं भी इन दौर से निकलती जाती हूँ और कई बार फेस करती हूँ कुछ चीज़ें डराने वाली होती हैं। डरना नहीं है, पता नहीं कौन सा कष्ट कैसे आकर निकल कर जाता है, वो प्रभु उस टाइम पीरियड में हमें उससे दूर कर देता है। ये बहुत बड़ी मेहर है उनकी कि उनका कल्याण करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उन्हें आपको किसी चीज़ से बचाना होगा तो वो आपको उससे रिलेटेड सत्संग सुना देंगे, उसकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी और आप उस टाइम से हट जाओगे, उस टाइम को आप पार उतार जाओगे। आपका औखा वक्त होगा तो आपको वहाँ से हटाकर किस जगह लेकर जाना है, ये उनकी मेहर है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। शुक्राना जितने शुक्राने करें उतने कम है। तो संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर हम गुरुजी के सत्संग में फिर बहुत उनकी मेहर की, उनकी सत्संग की बातें करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
अनंतम शुक्राना। जिसके मन में जो आए आप या तो जय गुरु जी बोलो या गुरु जी का मंत्र जाप बोलो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सच में वो हमेशा हमारे अंग संग हैं और हमेशा रहेंगे। शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करे उतना कम है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।